माया मोही न मन मुआ, मर मर गया शरीर। और ये बदल के इसकी दूसरी लाइन हो गई है, मोदी पार लगाएगा काहे बहुत अधीर। तो जैसे जैसे भारत में मौसम बदला, चुनाव आए, नई सत्ता आई, नई सरकार आई, यहाँ पर मौसम बदल रहा था, हमारा जाड़ा खत्म हो रहा था, गर्मियाँ आ रही थी बहुत अच्छे, एक खूबसूरत सुबह और उजाले दिन शुरू हो गए यहाँ पर। और जैसे भारतवर्ष में नई सरकार बनी और सारा ध्यान उन लोगों का है कि ये सरकार क्या करने वाली है, ये मंत्री क्या करने वाले हैं, हमारी आज की शाम का सारा ध्यान है हमारे जो कवि यहाँ पर आने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं और उनका आप कैसे उत्साह बढ़ाने वाले हैं, कैसे आप तालियां बजा के उनका स्वागत करते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे पहले 5 कवियों को। उनका नाम है रानी थॉम्सन। आप जहाँ भी हो प्लीज़ स्टेज पे आ जाए। रानी थॉम्सन जी, प्रकाश प्लीज स्टेज पे आ जाए। मीनाक्षी अग्रवाल, और आई शुड से डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल। हेम माथुर जी, हेम माथुर और सुनीता गर्ग, कृपया मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें जिससे कि हम इस संध्या का शुभारंभ कर सकें। आप सबका स्वागत है इस साहित्य गोष्ठी में। तो भाइयों बहनों, आज की साहित्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं श्रीमती रानी थॉम्सन से। रानी जी को लिखने का शौक बचपन से रहा है। इनकी कविताएं, कहानियां और लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं। 16 वर्ष की आयु से आपकी कहानियां आकाशवाणी वाराणसी और इलाहाबाद से प्रसारित हुई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय मंत्र में स्नातकोत्तर करने के पश्चात आप संगीत कार्यक्रमों एवं रंगमंच से जुड़े। तो रानी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए अपने जीवन में, हर कोई ये हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इनका स्वागत करने के लिए मैं श्री राजेश रेड्डी, जो बहुत मशहूर शायर हैं, उनकी 4 पंक्तियां बोलना चाहूँगा इनको बुलाने के पहले। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। लेकिन जाहिर है रानी जी को किसी का डर नहीं है। वे बेखौफ आपके सामने अपनी कविता पढ़ने चाहेंगी और बताएंगी बच्चों को किस तरीके से बड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है रानी जी, जोरदार तालियां स्वागत। सर्वप्रथम मैं हिंदी संगम और इस काव्य संध्या के सभी आयोजकों और खासतौर से राजीव जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इसको अवसर दिया। मेरी पहली कविता है अनुभूति, जिसमें प्रेम की मनोदशा का वर्णन है। जब भी उतरती है मेरे आंगन में एक शाम तुम्हारे नाम की, जब भी उतरती है मेरे आंगन में एक शाम तुम्हारे नाम की, मेरे पहलू में कुछ महकता है और बजता है एक सुर, सारे तार झनक उठते हैं। उन्मादित मन मयूर अपनी ही धुन में सारे शाम की रंगीनियां अपने पंखों में समेटे। उन्मादित मन मयूर अपनी ही धुन में सारे शाम की रंगीनियां अपने पंखों में समेटे। जीवन की धड़कन और धड़कन की लय में स्वयं को ढाले, जीवन की धड़कन और धड़कन की लय में स्वयं को ढाले। एक अलौकिक नृत्य से मुझे बांध लेता है और तब आनंदित आह्लादित दुनिया की तमाम किस्से कहानियों से परे मैं सोचती हूँ, दुनिया की तमाम किस्से कहानियों से परे मैं सोचती हूँ, क्या आत्मसात की यही चरम अनुभूति है? मैंने वर्षों से बच्चों को हिंदी पढ़ाती आई हूँ और उनके साथ काम करने का बड़ा सुखद अनुभव रहा है। तो इस अगली कविता में उनके साथ एक संवाद है बच्चों के साथ, इसको थोड़ा गा के प्रस्तुत करती हूँ, कोशिश करती हूँ। बच्चों इतनी सी है बात,
दिवस के बारे में उनको बता रही थी, तो मैंने ये कविता बनाई। बच्चों इतनी सी है बात, बाल दिवस पर सीखो आज। सदा सदा तुम चलते जाना, पढ़ते लिखते बढ़ते जाना। सदा सदा तुम चलते जाना, पढ़ते लिखते बढ़ते जाना। बाधाओं से डर मत जाना, सच्चाई का देना साथ। बच्चों इतनी सी है बात, बाल दिवस पर सीखो आज। रोते लोगों को हंसवाना, बूढ़ों का नित साथ निभाना। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं बच्चे जिन्हें दादा दादी नाना नानी के साथ मिल जाता है यहाँ पे। तो इसी को समझ के लिखा। रोते लोगों को हंसवाना, बूढ़ों का नित साथ निभाना। अपनेपन का बोध बांटना, मन में बांधो ऐसी गांठ। बच्चों इतनी सी है बात, बाल दिवस पर सीखो आज। सदा स्वार्थ के विष से बचना, पर खुद को भी कम न समझना। सदा स्वार्थ के विष से बचना, पर खुद को भी कम न समझना। साहस से हर कदम उठाना, मन में ले ईश्वर का साथ। बच्चों इतनी सी है बात, बाल दिवस पर सीखो आज। मन में द्वेष कभी ना लाना, बात बात पर ना इतराना। मन में द्वेष कभी ना लाना, बात बात पर ना इतराना। सुसंस्कृत संयत तुम बनना, सुसंस्कृत संयत तुम बनना। मन में ऐसी मेरी साथ। बच्चों इतनी सी है बात, बाल दिवस पर सीखो आज। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी, बहुत ही अच्छी कविता। और इसके बाद जिनको हम बुलाना चाहेंगे, आप में से मेरे ख्याल से सभी लोग उनको जानते होंगे, आलोक प्रकाश, पोर्टलैंड के प्रख्यात कवि। इनकी दिलचस्पी सिर्फ कविता में नहीं, लोकगीतों में, गानों में, किसी भी तरीके के काव्य और इवन गद्य में भी इनकी दिलचस्पी है। और इनकी दिलचस्पी और इनका ज्ञान केवल हिंदी तक सीमित नहीं, ये हिंदी में अगर पोइट्री लिख सकते हैं तो अंग्रेज़ी में शायरी भी लिख सकते हैं, ऐसी काबिलियत है इनकी। तो अंग्रेज़ी में शेर, और जो भी लिखते हैं वो शेयर भी करते हैं फेसबुक पे। और अगर आप फेसबुक पे जुड़े होंगे, आपने इनकी कविताएं देखी होंगी। और अपनी कविताओं के बीच में से इनको जो समय मिल जाता है थोड़ा बहुत, उसमें इंटर की नौकरी भी कर लेते हैं मार्केटिंग। तो दूसरी बात ये कि बहुत बढ़िया दार्शनिक विचार इनके हैं, और किसी भी विषय पर अपने दार्शनिक विचार ये प्रकट कर सकते हैं और आपको प्रभावित कर सकते हैं। और ये फेसबुक में खुशफहम के नाम से इनका तखल्लुस है, उससे लिखते हैं। लेकिन इनकी खुशफहमी का राज है कि फेसबुक में कोई अनलाइक बटन नहीं है। तो खैर छोड़िए, ये जोरदार कवि जो दमदार कविता लिखते हैं, बेशुमार बोलने का मादा रखते हैं, इनका स्वागत करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की इन पंक्तियों से। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राहि त्राहि स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाश का धुआंधार जग में छा जाए। तो धुआंधार तालियों से स्वागत आलोक प्रकाश का। तो सबसे पहले मैं आप सबकी अनुपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। तो मेरा ये अनुभव है कि मेरा ये अनुभव है कि कवि सम्मेलन में वही लोग आते हैं, या तो वो जो कवि होते हैं, या कवि बनने की आस रखते हैं, या कवियों के रिश्तेदार होते हैं। आप देख लीजिए आप। तो और लेकिन हर दिल में कविता होती है, ये मेरा ऐसा मानना है। तो सबसे पहले मैं अपने आप से तारुफ कराना चाहूँगा। तो इस नई चीज़ को आलोक प्रकाश कहते हैं। जैसा उन्होंने बताया, मेरा तखल्लुस खुशफहम है। खुशफहम मतलब हैप्पी अंडरस्टैंडिंग या फैंसीफुल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे। तो दो पंक्तियों से उसका अर्थ समझने की कोशिश करता हूँ। ये पहली कविता, ये दो मिसरे कि कोई कहता है गिलास आधा भरा है, जो कि हाफ फुल, ऑप्टिमिस्ट। तो कोई कहता है गिलास आधा भरा है, कोई कहता है गिलास आधा खाली है।
हर समय भरा है खुशफहम का गिलास, इसमें थोड़ा हवा थोड़ा पानी है। तो लोग जानते हैं, आपको बताया कि मैं इंग्लिश में लिखता था, फिर उर्दू में लिखता हूँ, तो लोगों ने कहा कि बहुत उर्दू इस्तेमाल करते हो, थोड़ा हिंदी में लिखो। तो मैं पहले से बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 8 तक मैंने हिंदी पढ़ी है, तो मेरी हिंदी जरा कमजोर थी, इसलिए झिझक होती थी हिंदी में लिखने में। तो लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसमें कोई त्रुटियां हो तो आप माफ कर दें। मुझे दुख नहीं है कि त्रुटियां हैं मेरी कविताओं में। कोई दक्ष कवि हूं नहीं कि मुकम्मल हो जाऊं, कि परिपूर्ण हो जाऊं। और प्यार से सुन ले जो आप मेरी कविता, तो जिंदगी भर के लिए मैं कवि हो जाऊं।